छत्तीसगढ़ की यात्रा पर आए थे 1920 और 1933 में। तो ये उनकी यात्रा के वर्णन, उनके पूरे स्वतंत्रता संग्राम में किस तरीके से उन्होंने इसमें जोड़ा लोगों को, इसके बारे में सारा लेखा जोखा, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के संपूर्ण इतिहास यानी कि 1774 से लेकर 1947 तक का संपूर्ण इतिहास इस एक किताब में हमने कलेक्ट किया है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपना थोड़ा सा संक्षेप में परिचय जरूर दे दूं। मेरा नाम अमीर हाशमी है और पेशे से मैं फिल्म मेकर हूँ। एक नेशनल फिल्म अवार्ड मेरे नाम है। स्वच्छ भारत में एक कॉम्पिटिशन हुआ था, माननीय उपराष्ट्रपति जी जो इस वक्त वेंकैया नायडू जी मेरे ख्याल से अब रिटायर हो गए हैं, तो माननीय वेंकैया नायडू जी के हाथ से मुझे एक अवार्ड हुआ। और इसके अलावा एक मेरी फिल्म खंडहर, उसकी स्क्रीनिंग 2019 में लंदन के लिफ्ट ऑफ फेस्टिवल में हुई पाइनवुड स्टूडियोज में। तो वो मतलब 2 फिल्मों की ऐसी उपलब्धि रही है मेरे निजी जीवन में, जो कुछ काम अच्छा करने का मौका मिला है। और उसके इधर आदरणीय रविंद्र सिंह जी यहाँ बैठे हुए हैं, आपकी तिरंगा यात्रा को होस्ट करने का और इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल होने का, उसमें हम सब शामिल थे। तो वो भी एक, मैं मानता हूँ कि उसका एक अंश बनने का मुझे भी मौका मिला। तो अपने परिचय से आगे बढ़ते हुए अब मैं किताब के बारे में आपको कुछ बताता चलूं कि इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो गांधीयन इंट्रोडक्टरी पार्ट है। साथ में इसका जो पहला चैप्टर ऑफिशियली है वो है अर्ली एरा ऑफ रेवोल्यूशंस इन छत्तीसगढ़। अर्ली एरा ऑफ छत्तीसगढ़ में 10 जो विद्रोह हुए, हमारे आदि विद्रोह, इस पे 10 से 10 आदि विद्रोह हमने किताब में सबसे पहले लिए हैं, जिसमें A to Z यानी कि रिवॉल्ट ऑफ हलवा, रिवॉल्ट ऑफ भोपालपट्टनम, रिवॉल्ट ऑफ पारलकोट, रिवॉल्ट ऑफ तारापुर, रिवॉल्ट ऑफ मेरिया, लिंगागिरी, कोयरी, मुरिया, क्वीन चोरिस वाली जो कहानी है कोई है, वो रिवॉल्ट उनका, और भूमकाल जिसे छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। ये सारे विद्रोह यानी कि 10 आदि विद्रोह को इस किताब के पहले अध्याय के तौर पर जगह दी गई है, अर्ली एरा ऑफ रेवोल्यूशंस के नाम से, अर्ली एरा ऑफ रेवोल्यूशंस इन छत्तीसगढ़ के नाम से। तो आप सबको वैसे पता ही है कि सेंट्रल प्रोविजंस के हम हिस्सा थे। दूसरे अध्याय पर इसमें 1947 माफ कीजिएगा 1857 की क्रांति में, जब भारत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी क्रांति कर रहा था, उस समय छत्तीसगढ़ क्या कर रहा था, उस समय किस तरीके से वीर नारायण सिंह को जेल से भगाने के प्रयास हुए, उनको भगाया गया और निकाल करके उन्हें इस छत्तीसगढ़ का नेतृत्व सौंपा गया और आगे वो इस पूरे युद्ध को लेकर के आगे चले। और बाद में उन्हें तोप से बांध करके हमारे इस रायपुर के ही जयस्तंभ चौक में उन्हें तोप से उड़ा दिया गया और वो उनकी शहादत हुई। साथ ही साथ इसमें आगे के चैप्टर पर आप जब जाएंगे तो गांधीयन इंडिपेंडेंस मूवमेंट इन छत्तीसगढ़ की शुरुआत होती है इस किताब में, जहां गांधी का आने की वजह से लोगों का जुड़ना और एक बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के लोगों का समर्थन जो गांधी जी को मिला, उसके बारे में इसमें चर्चा है। और साथ ही साथ में इतिहास में हम लोगों ने अक्सर पढ़ा है, बहुत सारे लोग यूपीएससी पीएससी की तैयारी करते हैं, जो कांग्रेस के सेशंस हुए थे आजादी की लड़ाई को लेकर, उस कांग्रेस के सेशंस का संपूर्ण इतिहास हमें पढ़ने को मिल जाता है। लेकिन इस कांग्रेस के सेशंस में जो पूरे भारतवर्ष में होते रहे, बॉम्बे सेशंस, नागपुर सेशन, बंग भंग स्वदेशी मूवमेंट जब चला, होम रूल मूवमेंट चला और पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंसेस हुई, छत्तीसगढ़ ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ, और इसके साथ साथ जो खिलाफत आंदोलन में भी भारत आगे बढ़ा गांधी जी के विजन और सपने के साथ साथ इस कांग्रेस के सेशंस में, क्योंकि वही आजादी की लड़ाई को उस वक्त लीड कर रहे थे, इस सेशंस में छत्तीसगढ़ की क्या भागीदारिता है, छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरीके से उस लड़ाई को डिलीवर किया, कैसे छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता सेनानी इन सेशंस में गए, कौन कौन गए, वहां से लौट करके आए, तब उन्होंने क्या किया, इसके बारे में एक विस्तार से पूरी चर्चा इसमें की गई है। और 1920 और 1933 में जब बापू छत्तीसगढ़ आए
उनके मिनट टू मिनट का कार्यक्रम, मिनट टू मिनट उन्होंने किससे क्या कहा, किससे क्या बोले, कहाँ से निकलकर कहाँ पहुँचे, कहाँ गए, एक एक मिनट का, एक एक घंटे का उनका कार्यक्रम, कहाँ रुके, कहाँ गए, वो सारा का सारा 1920 का भी 1935 का भी इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है और वो इस किताब में दर्ज किया गया है। तो आगे एक विशेष चैप्टर जो मैं समझता हूँ इस किताब का मेरी नज़र में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, वो है गांधीयन मूवमेंट एंड वुमेन्स ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बारे में इस किताब में एक पूरे चैप्टर के तौर पर उसको जगह दी गई है। 2019 में मैं इसे लिखना शुरू किया था और 2020 की शुरुआत में, शायद 2020 की शुरुआत में मैं अपने सुओ मोटो पे ही छत्तीसगढ़ की वुमेन फ्रीडम फाइटर्स पे काम मैंने शुरू कर दिया था, रिसर्च कि छत्तीसगढ़ की महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अलग से एक जगह मिलनी चाहिए, एक चैप्टर मिलना चाहिए। और 2021 के आसपास में मैंने एक खबर भी देखी कि महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ की सुश्री अनुसुईया जी, अनुसुईया उनके जी, माफ कीजिएगा मैं शायद नाम गलत लेके आऊंगा, तो मानिए महामहिम राज्यपाल जी की तरफ से एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय के मध्य, शायद उनकी, उस दौरान उन्होंने ये बयान दिया था कि छत्तीसगढ़ की महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर रिसर्च होना चाहिए, उनके बारे में रिसर्च होनी चाहिए, ऐसा उनका मत था उस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जो एक खबर भी बनी थी। और उसे देखकर मुझे मन में बड़ी संतुष्टि हुई कि छत्तीसगढ़ को एक राज्यपाल भी ऐसी मिली है, एक महिला स्वतंत्र मतलब महिला राज्यपाल मिली, जिनकी वजह से एक ऐसी सोच डेवलप हो रही है कि भाई चलिए महिला जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुई हैं उनके बारे में भी रिसर्च होना चाहिए। और मुझे खुशी इसलिए और भी हुई कि जब उनका ये बयान आया तब मुझे साल भर करीब करीब हो चुका था इस रिसर्च को, सुओ मोटो पे मैं मतलब अपने से इस काम को ऑलरेडी कर रहा था और मैंने ये लिस्ट अपने हाथ में देखी। तो वो बकायदा वो पूरी रिसर्च छत्तीसगढ़ की एक एक महिला स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की, उनकी कहानियां इसमें पूरी की पूरी दर्ज है जो इस किताब में मिलेंगी। और छत्तीसगढ़ के हेरिटेज और पायनियर के बारे में कुछ बहुत ज्यादा विस्तार से कहना तो ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ बातें जरूर इंगित करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा। वैसे हाइलाइट्स और एक पूरे अपने भाषण का मैंने लेखा जोखा बनाया था, लेकिन अमूमन होता ही है कि उसको देख के पढ़ो तो बड़ा बोरिंग हो जाता है। वो ऐसे नीचे देख करके जो पढ़ते हैं, तो मैं खुद देख करके बोर हो जाता हूँ, तो मैं वैसा भाषण आप लोगों को देता तो शायद अभी आप लोग बोर हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे जो जो भी खंड खंड में याद आ रहा है वो मैं ज़रूर आपको सुना दूँ, बता दूँ, ताकि कम से कम आज का जो माहौल है उसके बाद में शहर के बहुत अच्छे कलाकार भी हमारे बीच में मौजूद हैं, उनके कार्यक्रमों को भी हम सुनेंगे और हमारे बीच बहुत बड़े अतिथिगण भी आए हुए हैं, आप लोगों को भी सुनने का पूरा मौका मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हाँ, तो मैं कह रहा था कि वुमेन छत्तीसगढ़, वुमेन फ्रीडम फाइटर्स ऑफ छत्तीसगढ़ पे मैं जरूर दो शब्द ये कहना चाहूँगा कि महिलाएं जो हैं वो इस स्वतंत्रता संग्राम की मेरी नज़र में सबसे बड़ी भागीदारी रही है। इसके प्रमाण के लिए अगर देखा जाए तो मेरी नज़र में इस किताब से और इतिहास से मेरी नज़र में 3 घटनाएं ऐसी हैं जिससे ये प्रदर्शित होता है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं, अब मैं पूरे भारत को घुमा नहीं हूँ तो उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कह सकता, लेकिन छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने पुरुषों से भी कहीं ज़्यादा पुरुषार्थ दिखाया है, उनका योगदान कैसे रहा है, मैं 3 घटनाओं से आपको बताना चाहता हूँ। पहली घटना तो ये कि जब बापू पहली दफे छत्तीसगढ़ के दौरे पे आए 1920 में, उस दौरान धमतरी में उन्हें 500 रुपए का चंदा मिला। 1920 में आह्वान करने आए थे, 500 रुपए का उन्हें चंदा मिला तिलक स्वराज फंड के लिए, है ना। और जब रायपुर पहुंचे, वो अपनी यात्रा को पूर्ण करके जब रायपुर पहुंचे, आनंद लाइब्रेरी में उन्होंने वक्तव्य दिया, तो रायपुर शहर की महिलाओं ने अपने गहने उतार करके उनके सामने रख दिए कि बापू ये है हमारे पास। इसकी कुल कीमत 2000 रुपए थी। तो एक तरफ कुल जो चंदा उनको छत्तीसगढ़ की भूमि पर
की तरफ से वो था 500 और महिलाओं ने भाई 2000 रुपए का कंट्रीब्यूशन किया था। इस एक मत को मैं समझता हूँ कि महिलाओं का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दूसरे मत पर हम चलते हैं महासमुंद के तमोरा पर। तमोरा में एक घटना हुई जहां स्वतंत्रता सेनानियों को लगातार जेल में बंद किया जा रहा था। जितने भी लीडर थे छत्तीसगढ़ के, जितने भी लीडर्स हुए हैं उस वक्त में थे, वो सारे लोग जेल में थे और लगातार सभाएं हो रही थी, मान नहीं रहे थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था। बापू के लिए लोग इस जुनून पे थे कि बड़े बड़े जमींदार, छत्तीसगढ़ के बड़े जमींदारों के किस्से इसमें आपको मिलेंगे, उन लोगों के, उन पैसे वालों के भी। आज यहाँ घनाटे लोग भी हमारे बीच में हैं जो आज गांधी को सुनने के लिए आए। मैं तो इस बात से चकित हूँ कि ऐसे लोग भी सुनने आते हैं, सुनने भी आ रहे हैं। आप सोचिए कि कितना बड़ा योगदान रहा ऐसे मतलब धनी लोगों का जो जमींदार थे, जिनके पास हजारों लाखों एकड़ की जमीन थी। मैं एक युवा हूँ, आप लोगों की तरह हो सकता है बहुत सारे युवा इसको जब बाद में वीडियो में सुने, या हो सकता है इन सब्जेक्ट से हम बोर हो जाने वाले लोग हैं। यार मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं आप लोगों के साथ में हूँ। सच में हम इन सारे सब्जेक्ट से बोर हो जाने वाली पीढ़ियों में से हैं, क्योंकि मैं भी उसी भागती दौड़ती दुनिया का ही एक हिस्सा हूँ, तो मैं इस बात को समझ सकता हूँ। लेकिन मेरा दिल नर्म इसलिए पड़ गया, कहते हैं ना यार यहाँ मैं पिघल गया। वो पता है मेरे साथ तब हुआ जब मैंने देखा कि ऐसी कहानियां छत्तीसगढ़ पे हैं, हिंदुस्तान की जमीन पे बड़े बड़े जमींदार जिनके हजारों मतलब सैकड़ों गांव उनके नाम पे हैं, कोर्ट पे खड़े हैं, हाजिरी हो रही है, जज साहब सामने खड़े हुए कह रहे हैं कि भाई जमींदार साहब आपका लगान नहीं आया है। तो जमींदार साहब कह रहे हैं भाई लगान तो नहीं देंगे, हम गांधी जी के आंदोलन में हैं, असहयोग आंदोलन में, भाई आपको लगान तो नहीं पटाएंगे। भाई जमीन छीन जाएगी, घर छीन जाएगा, पैसा छीन जाएगा, रुआब छीन जाएगा, पद छीन जाएगा, पदवी छीन जाएगी, घर से भी निकाल देंगे। तो जमींदार जो कोर्ट में खड़े हुआ रहते थे और ऐसे बहुत सारे, वो कहते थे ठीक है साहब जेल ही भेज दीजिए। हजार एकड़ों की जमीनें गांव के गांव त्याग दिए गांधी जी के एक आह्वान पे कि नहीं हमको नहीं मानना है, इनको लगान नहीं पटाना है। वो सब कुछ छोड़ करके जेल चल दिए और सिर्फ जेल नहीं गए, पुलिस उनके घर आई, उनके घर पे पड़ा हुआ अनाज ले गई, उनके घर का पड़ा हुआ सोना ले गई, उन जमींदारों के घरों को खाली कर गई, उनके घर वालों को पीटा, महिलाओं को पीटा, बच्चों को घर से निकाल दिया गया, वो पुरुष जेल पे, उनके घर वाले सड़क पर। इस हाल पे वो जमींदार लोग, मालगुजार लोग जिन्हें कहते थे, जमींदार मालगुजार, वो आंदोलन में इस कदर अपना डेडिकेशन उन लोगों ने दिया। ये जब कहानियां जहन पे आती है, सुनने में मिलता है, और ऐसा नहीं कि एक दो रेफरेंस से किसी ने कोई पढ़ी लिखी कहानी सुनाती हो, अलग अलग रेफरेंसेस से जब इस तरीके की कहानियां सुनने मिलती है, तो वही जो मैंने कहा ना कि भाई यहाँ मैं पिघल गया, ये वाली जो फीलिंग है ना उस टाइम आई कि यार ये लिखना पड़ेगा भाई, ये कहानी दुनिया तक पहुंचानी पड़ेगी। ये हमें जरूरी है कि हमारी जनरेशन को पता हो, मेरी जनरेशन को पता हो, हमारे बाद आने वाली जनरेशन को पता हो कि आखिर गांधी थे कौन, ऐसा क्या था उस बंदे के अंदर में कि जब रायपुर वो शहर पर आए थे तो विक्टोरिया गार्डन में स्वदेशी मेला लगा था। इतनी भीड़ हो गई कि विक्टोरिया गार्डन, जिसे आज आप मोतीबाग चौक के नाम से जानते हैं, उसके पीछे की दीवार तोड़ करके गांधी जी को निकालना पड़ा था। इतनी भीड़ हो गई थी देखने के लिए। और जब मैं इस किताब को लिख रहा था, छत्तीसगढ़ के हिस्से में घूम रहा था, तो गांव-गांव में मुझे लोगों ने ये बताया कि हाँ गांधी आए थे, 1920 में आए थे, 1933 में आए थे, और जब 1920 में आए थे, 1933 में आए थे, तो हम, हमारे गांव वाले, हमारे दादा, हमारे चाचा, हमारे फूफा, हमारे काका, अभी आपकी जनरेशन में तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे या जिन्होंने गांधी को देखा है, बापू को देखा है, उनके पोते परपोते इस तकरीबन जनरेशन के लोग अभी जीवित हैं। बेटों में से कुछ कम ही लोग हैं, और मूल स्वतंत्रता सेनानी तो लगभग छत्तीसगढ़ के आखिरी स्वतंत्रता सेनानी भी अभी गुजरे, पिछले साल की बात है। तो लेकिन उन लोगों ने बताया कि हमारे दादा, काका और ये जो परिवार है, ये सारे लोग जब बापू आए थे रायपुर में, तो बस्तर, सरगुजा तरफ से लोग एक हफ्ते पहले बैलगाड़ियों से बैठ करके रायपुर की तरफ रवाना हो गए थे, खाना पीना लेकर के। नहीं बापू आ रहे हैं, सुनने जाना है, उनको देखने जाना है। ये जादू था भाई, मास लीडर जिसे कहते हैं ना, मास लीडर, ही वाज अ मास लीडर। तो उनकी इस मास लीडर को कैसे उन्होंने छत्तीसगढ़ के लोगों के बीच में परोसा, कैसे उन्होंने कनेक्ट किया, कैसे छत्तीसगढ़ को इस रास्ते से जोड़ा,
अतिशयोक्ति में किसी को नहीं रहना चाहिए कि मैं सबसे बड़ा विद्वान हूँ। वैसे सोचना तो ये चाहिए, पर फिलहाल नहीं सोच रहा हूँ। दो किस्म के डिबेट हैं मुझे इस किताब को लिखने में, जो मुझे दो क्रिटिसिज्म आए। पहला कि भाई आपने गांधी की फलाना 250 किस्म की किताबें मुझे गिनाई गई कि भाई आपने पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं। गांधी के बारे में आप बात करना चाहते हो, उनकी किताब लिख रहे हैं, भाई गांधी को आपने कितना पढ़ा है? तो मैंने एक दो किताब तो ठीक है, लेकिन 250-300 किताबों का जब नाम गिनाया गया, भाई ये तो नहीं है। फिर मुझे समझ में आया। समझ में क्या आया? उसका जवाब ये तैयार था मन में, और उसका जवाब ये है कि ये किताब बापू की नहीं है, ये किताब महात्मा गांधी पर नहीं है, ये मेरे लोगों की कहानी है, ये छत्तीसगढ़ के लोगों की कहानी है भाई। ये छत्तीसगढ़ के लोगों ने जो किया, जो सेंट्रल प्रोविंस के छत्तीसगढ़, अब जो अविभाजित छत्तीसगढ़ था, जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हमारे वीर नारायण ने क्या किया, हमारे पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने क्या किया, ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी ने क्या किया, और उनके चाहने वालों ने और बस्तर के आदिवासियों ने किस तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, ये उसकी कहानियां हैं। ये नेहरू जी पे, अंबेडकर जी पे, महात्मा गांधी जी के आपस के डिबेट की कहानियां नहीं है, ये मेरे लोगों की कहानियां है। तो हम इस डिबेट से तो बाहर हैं। और दूसरा कि ये बहुत सामान्य अंग्रेजी में लिखी हुई किताब है। मैं खुद हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, बाद में अंग्रेजी सीखी, और जब सीखी तो ठीक ठाक सीख ली, लिख लेता हूँ। और बहुत लिटरेचर, आपको डिक्शनरी लेकर के बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी किताब को पढ़ते वक्त। और जब आप इसको पढ़ेंगे तो एक 10th क्लास का स्टूडेंट हो, मैं समझता हूँ 8th 10th क्लास का स्टूडेंट भी इसको समझ सकता है। बहुत नॉवेलिस्टिक, जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में, सामान्य भाषा में लिखी हुई किताब है, जो आप एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो अंत तक एक स्टोरी की तरह ये पूरी की पूरी कहानी एक बार में खत्म हो जाएगी, मैं ऐसी आशा करता हूँ। तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश ये भी रहेगी, मैं अपने वक्तव्य के आगे शायद ये बोलना ना भूल जाऊँ कि भैया ये आज से और अभी से अमेज़न पर उपलब्ध हो गई है। आपके बगल में कुछ पोस्टर्स लगे हुए हैं, इस पर बाहर पर इसके स्कैन कोड है, तो आप जब भी चाहें अमेज़न से इसे ऑर्डर करके अपने घर पर सीधे मंगवा सकते हैं। कुछ लिमिटेड प्रतियां यहाँ भी रखी हुई हैं, जो अतिथियों के लिए भी हैं और आपके लिए भी हैं। तो किताब को जरूर आप अपना मंगा करके पढ़ें, प्रमोशन भी जरूरी है भाई, किताब लिखी है तो कुछ है ना। तो अगर अब मैं समझता हूँ एक आखिरी में पंक्ति जरूर इससे पढ़ना चाहता हूँ, जो उसके बाद में मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं बार बार इस बात को दोहराता रहूंगा कि छत्तीसगढ़ की महिलाओं ने भाई बहुत बड़ा योगदान दिया है, बहुत ज्यादा बड़ा, जो अगर वो ना होती तो मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान का, देखिए क्या है कि हमारे देश में उस वक्त जब ये घटनाक्रम चल रहा था, तब मशीनरी उस तरीके की तो नहीं हुआ करती थी, कारखाने बड़े बड़े नहीं थे, बहुत बड़े कारखाने नहीं थे, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, टीवी सबका नहीं था। क्या हुआ करता था? कपड़ा मिल अंग्रेजों का सबसे बड़ा रेवेन्यू का जरिया। भाई इसको बंद करना है तो आखिर कैसे, अंग्रेजों की कमर कैसे तोड़ी जाए? तो बापू ने कहा भाई चरखा चलाइए। कुछ लोगों का ये भी मत होता है कि